हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि 1 करोड़ रुपए का फंड कितने साल में बनाया जा सकता है। जी हां दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना। अगर आप लोग भी एसआईपी करते हो, एसआईपी करने की सोच रहे हो, तो आज मैं आपको हर एक अमाउंट से बताने वाला हूं कि आप लोग अगर 1 करोड़ का लक्ष्य है तो कितने साल में पा सकते हो। और अमाउंट का मतलब ये है कि आप लोग अगर 1,000 रुपए लगाते हो तो कितने साल में 1 करोड़ बनेगा, और अगर आप लोग 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितने साल में 1 करोड़ रुपए बनेगा, या अगर आप लोग 15-20 हजार की भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितने साल में 1 करोड़ रुपए बनेगा, आज आपको पता चलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज का प्लस पॉइंट क्या है, आज मार्केट अभी लाइव है और लाइव मार्केट है, तो आज मैं आपको पहले यह दिखा देता हूं कि किस फंड ने कितना कितना रिटर्न दिया हुआ है। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एंड देन हम आपको बताऊंगा कि कितने रुपए के आप लोग एसआईपी करेंगे तो करोड़पति बन सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले दोस्तों हम यहां चलते हैं म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पे। म्यूचुअल फंड के अंदर यहां पे बहुत सारे ऐसे फंड है जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे फंड आ रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूं कि जैसे एसबीआई गोल्ड डायरेक्ट फंड है जिसने 35% का रिटर्न दिया है इन 3 इयर्स। वहीं अगर बंधन स्मॉल कैप की बात करें तो इन्होंने भी 3 साल के अंदर 27% का रिटर्न दिया हुआ है। और वहीं एचडीएफसी मिड कैप फंड की बात करूं तो इसने 20% का रिटर्न दिया है 3 साल के अंदर। पराग पारी फ्लेक्सी कैप ने 3 साल के अंदर 14% का रिटर्न दिया हुआ है। सब कुछ आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है, ये देखिए। अब दोस्तों, बड़ी बात यह है कि हम ये जो रिटर्न है क्यों देख रहे हैं, ऐसा क्या करने वाले हैं। तो ये रिटर्न जो दोस्तों मिला है ना, 35% का, 30% का, 20% का, इससे ही हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। कैसे, देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पे यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर ओपन है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर आपका लक्ष्य है 1 करोड़ रुपए का अमाउंट बनाने के लिए तो कितना रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। देखिए, अब मान के चलो कि अगर ऐसे कोई पर्सन है जिन्होंने 50,000 की एसआईपी की। कितने हजार की? 50,000 रुपए पर मंथ। तो सोचेंगे यार, 50,000 की एसआईपी होती होगी, कोई करता होगा? तो दोस्तों, अगर आप मैं नहीं करते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 50,000 छोड़ो, लाख लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं। लाख में बात कर रहा हूं, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं और आप तो कुछ भी नहीं है। मगर दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके मैंने भी कुछ पैसे जोड़ लिए हैं, ये गलत बात नहीं है। मैंने भी थोड़ा थोड़ा पैसा करके और अपनी इन्वेस्टमेंट को जोड़ लिया है, और आज साथ ये मैं हक से बोल सकता हूं कि लाखों का पोर्टफोलियो मेरा भी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे मान के चलते हैं कि अगर किसी ने मान के चले 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर लिया। ठीक है, 50,000 की पर मंथ इन्वेस्टमेंट करता है, और अगर उसको मार्केट से ऑन एवरेज 16-17% का रिटर्न मिल जाता है, 17% का रिटर्न मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग रिटर्न देख रहे थे ना, वो इसीलिए देख रहे थे कि 35% का रिटर्न, या किसी ने 20% का रिटर्न, किसी ने 17% का रिटर्न। तो एक एवरेज लेके चलते हैं कि मैं एसआईपी करना स्टार्ट करता हूं तो मुझे अगर 17% का रिटर्न मिल जाता है तो मोर देन इनफ है। ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि अगर कोई मान के चलिए कि 50,000 की इन्वेस्टमेंट करता है पर मंथ, और 17% का अगर उसको मार्केट रिटर्न दे देती है, तो कितने साल में 1 करोड़ रुपए हो जाएगा भैया? यहाँ पे देखें, 10 साल में कितना होगा, कैलकुलेट करें। 10 साल में ही दोस्तों यहाँ पे 1 करोड़ 57 लाख रुपए हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 57 लाख का कॉर्पस हो गया 10 साल के अंदर। 1,57,81,000। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मुझे तो पर्पस 1 करोड़ का है, तो 10 के छोड़ते 9 साल का करके देखते हैं। 9 साल में कितना होगा? 9 साल में 1 करोड़ 27 लाख रुपए हो रहा है। यानी हम लोग 7 साल करके देखते हैं, 7 साल में कितना होगा। 7 साल में 80 लाख रुपए हो गया। यहाँ पे देखिए, हमें 80 लाख रुपए तो चाहिए नहीं, हमें तो 1 करोड़ चाहिए। तो 1 करोड़ के लिए अगर मैं 8 लाख रुपए का कैलकुलेशन देखूं तो हाँ, 8 लाख, अगर मतलब कि अगर कोई बंदा है जो 50,000 की पर मंथ इन्वेस्टमेंट करता है, 17% का मार्केट रिटर्न दे देती है, तो 8 साल में ही ये पैसा हो जाएगा 1 करोड़ 2 लाख रुपए के आसपास। जी हाँ दोस्तों, अगर आप में से कोई भी ऐसे पर्सन है जो 1 करोड़ का कॉर्पस बनाना चाहते हैं, तो मात्र 8 साल में ही 1 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर मान के चलो कि 50,000 की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, नहीं कर सकते, तो कितना की इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? देखिए, 50,000 की जगह हम डायरेक्ट आ जाते 10,000 रुपए पे। ठीक है, अब बहुत से ऐसे लोग हैं नहीं कर पाएंगे 50,000 की इन्वेस्टमेंट, तो गलत बात थोड़ी ना है, क्योंकि घर भी चलाना है, बच्चे है, फैमिली, स्कूल फीस, हर एक चीज है। तो सब कुछ देख के हम डिसाइड करेंगे कि कितने की इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। तो 10,000 की इन्वेस्टमेंट करके देखते हैं कि अगर कोई पर्सन है जो 10,000 की इन्वेस्टमेंट करता है और 10 साल में पैसा कितना हो जाता है, लेट्स सी। 10 साल में पैसा हो जाएगा 31,56,000 रुपए। मगर हमारा कॉर्पस कितना है? 1 करोड़ रुपए का। तो हम इसको 20 साल करें। लेट्स सी, अगर हम इसको 20 साल करते हैं तो 20 साल के अंदर पैसा हो जाएगा 2 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो हमें 2 करोड़ चाहिए नहीं, 1 करोड़ चाहिए, तो हम यहां पे कर देते हैं 15 साल तक। कि 15 साल के अंदर लेट सपोज कि 82 लाख रुपए के आसपास आ रहा है। हम यहां 16 करके देखते हैं।
16 करोड़ में कहीं ना कहीं 99,45,000 के आसपास कॉर्पस जा रहा है। तो राउंड फिगर में बात करें तो अगर कोई पर्सन है, अगर कोई 17 साल के लिए एसआईपी करते हैं 10,000 रुपए की पर मंथ की, तो वो 1,19,00,000 रुपए बना लेंगे 17 साल के अंदर। सोचिए, जितनी जल्दी अगर आप लोग एसआईपी की नींव डालेंगे, एसआईपी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी आप लोग पैसा बना पाएंगे। ये फैक्ट है और इस सारा मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पे। यानी कि कुल मिला के आप लोगों ने 20,40,000 रुपए आपने पैसा इन्वेस्ट किया, मार्केट ने आपको रिटर्न दिया 98,66,000 रुपए और टोटल आपका पैसा बन गया 1,19,00,000 रुपए। यानी अगर आप 10,000 के एसआईपी कर सकते हैं तो मात्र आपको 17 साल की इन्वेस्टमेंट करनी हो और 1 करोड़ का लक्ष्य आप पार कर जाएंगे। ठीक। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद मान के चले कि 10,000 के एसआईपी भी ना कर पाए, तो हम लोग मान के चलते हैं कि अगर ना कर पाए तो 5,000 के एसआईपी तो करेंगे। तो 5,000 के एसआईपी अगर 17 साल तक करते हैं तो 60 लाख रुपए के आसपास हो रहा है, नियर अबाउट 10,20,000 की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, 49 लाख रुपए का पे रिटर्न हो जाएगा, टोटल पैसा हो जाएगा 59 लाख रुपए के आसपास। बट हमारा कॉर्पस कितना है? 1 करोड़ का। तो मैं 17 साल की जगह करता हूं 20 साल, 20 साल के अंदर पैसा हो जाएगा 1,01,00,000 रुपए के आसपास। यानी कि 5,000 की जो एसआईपी करना चाह रहा है उसको हर महीने कम से कम 5,000 के एसआईपी और 20 साल तक करते हैं और मार्केट रिटर्न उनको 17% देती है, तो 20 साल के अंदर 1 करोड़ और 1,00,000 रुपए को क्रॉस कर जाएगा इनका अमाउंट। ठीक है, ये तो हुई बात एसआईपी कैलकुलेशन की 5,000 की। अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद 3,000 की भी एसआईपी करेंगे। हम तो हर एक फिगर से टच करेंगे ना इसको, कि देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे ऑडियंस है जो 2,000 के एसआईपी करना चाहती है, जो 500 के एसआईपी करना चाहती है, जो 5,000 के एसआईपी करना चाहती है। तो मैं हर एक एंगल से आपको बताने की कोशिश करूंगा, वीडियो पे बने रहना। अब ऐसे कोई लोग हैं जो मान के चले 3,000 रुपए के एसआईपी करते हैं, तो अगर वो 3,000 के एसआईपी करते हैं 20 साल तक और मार्केट उनको 17% का रिटर्न दे देती है, तो पैसा हो जाएगा 60,68,000 रुपए। मतलब कि 7,20,000 उन्होंने मार्केट में लगाया, 53,48,000 उनको रिटर्न मिल गया और 60,68,000 उनका रिटर्न बन गया। ठीक है, अब कॉर्पस कितना में चाहिए? 1 करोड़ का लक्ष्य है, 3,000 की इन्वेस्टमेंट है, तो हम इसको करते हैं 25 साल के आसपास। लेट्स सी 25 साल में होता है, 25 साल में तो ज्यादा हो गया, 1,43,00,000 हो गया, तो थोड़ा सा नियर अबाउट आ जाते हैं। 20 साल देखते हैं, 20 साल में 60 लाख हो रहा है, 21 साल में कितना हो रहा है भाई साहब? 72 लाख रुपए, और 22 साल में कितना हो रहा है? 85 लाख रुपए, 23 साल में कितना हो रहा है? 1,02,00,000 रुपए। यानी अगर कोई 3,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो भाई साहब आपको 23 साल तक आपको 3,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, तब आपका 1 करोड़ का लक्ष्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आइए अब अगर कोई मान के चलो कि कोई 2,000 की इन्वेस्टमेंट करता है तो 23 साल में पैसा हो जाएगा 68 लाख रुपए के आसपास। ठीक, अब अगर 25 साल कंटिन्यू रखता है तो ये पैसा हो जाएगा 95 लाख रुपए के आसपास। मतलब कि मात्र 26 साल के अंदर वो उसके पास 1,13,00,000 रुपए कॉर्पस होगा। 26 साल के अंदर अगर कोई 2,000 के एसआईपी करता है तो 1,13,00,000 का कॉर्पस होगा। 6,24,000 का मतलब इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो अपने जेब से आप लोग लगाओगे, मात्र 6,24,000 रुपए। रिटर्न ही मिल गया है 1,07,00,000 रुपए का, विच इज मेंशन हियर। 1,07,00,000 रुपए का आपको रिटर्न मिल गया, तो टोटल पैसा हो गया 1,13,00,000 रुपए के आसपास। ठीक है, तो ये है पूरा हिसाब किताब। और वही अगर मैं 500 रुपए के हिसाब से बताऊं कि 500 रुपए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो कितने साल तक आपको 1 करोड़ का लक्ष्य टच करने में लगेगा टाइम? भाई 26 साल में 28 लाख रुपए ही हो रहा है। अगर कोई 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो भाई साहब 26 साल में हो रहा है 28 लाख रुपए, और हमें कितना चाहिए? हम 30 साल करके देखते हैं। 30 साल में पैसा हो रहा है दोस्तों 56 लाख रुपए के आसपास, तो हमें ज्यादा करना पड़ेगा। 35 साल देखते हैं, तो 35 साल में पैसा हो रहा है 1,31,00,000 रुपए। मगर हम 1 करोड़ का फिगर को देखते हैं तो 32 साल करके देखें, 32 साल में 80 लाख रुपए के आसपास हो रहा है नियर अबाउट, तो हम 33 साल करते हैं। 33 साल में 93 लाख रुपए हो रहा है। और अगर मैं 34 साल करता हूं तो 34 साल में 500 रुपए की जो एसआईपी कर रहे हैं उनका 34 साल में पैसा हो जा रहा है 1,10,00,000 रुपए से ज्यादा। ये मत सोचो कि 34 साल 20 साल बहुत ज्यादा टाइम है। मान के चलो कभी आपका बेबी हुआ है, उसके नाम की अगर आप लोग 500 रुपए की, ओनली 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दोगे हर महीने, तो जब वो जॉब करने जाएगा, जब वो कहीं अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेगा, तब उसके पास इतना पैसा होगा जब वो 34-35 की उम्र में होगा। तो अभी बहुत सही टाइम है, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखिए। वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसका और भी कोई डिटेल में वीडियो डालना चाहते हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
और वीडियो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।